बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो नाज़रीन, आज के हम इस व्लॉग में बताएंगे, एक तो वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने साबिक वफाकी वज़ीर अली अमीन गंडापुर की एक ऑडियो सुनाई है। उस ऑडियो में उन्होंने क्या कहा है ये मैं आपको बताऊंगा। और दूसरा, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने अपने जो अरकान हैं उनको एक ऑफ़र दी है। वो ऑफ़र है क्या, ये मैं आपको बताऊंगा। तो शुरुआत करते हैं पहले जनाब राना सनाउल्लाह के हवाले से शुरुआत करते हैं कि उन्होंने ऑडियो में क्या सुनाया। ऑडियो में उन्होंने ये कहा कि बंदूकें कितनी हैं। जो राना सनाउल्लाह ने ऑडियो सुनाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि बंदूकें कितनी हैं, बहुत है। ये अली अमीन गंडापुर साहब किसी शख्स से बात कर रहे हैं, बंदूक असलों की डीलिंग कर रहे हैं। अब जिसमें उन्होंने बताया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना था कि आज मैं ऐसे शवाहिद पेश करने जा रहा हूँ जिससे इस बात की तस्दीक होगी कि ये एक फितना मार्च है, ये कौम को तकसीम करने और फसाद बर्पा करने की एक साजिश है। जिस तरह से इसके करीबी साथी ने 4 दिन पहले कहा था कि इस मार्च में मुझे खून ही खून नज़र आ रहा है, मुझे बड़े-बड़े लोगों के जनाजे नज़र आ रहे हैं। फैसल वाफ्टा साहब ने जो किया था 4 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस पीटीवी में, इन्होंने कहा कि हम पहले से कहते आ रहे हैं कि ये एक फितना है, ये कौम को तकसीम और कौम के जवानों को गुमराह करना चाहता है, इस मुल्क की तबाही चाहता है, ये सियासतदान नहीं है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीटीआई के लॉन्ग मार्च के हवाले से खदशात का इज़हार किया और साबिक वफाकी वज़ीर अली अमीन गंडापुर की ऑडियो लीक सुनाई, जिसमें मुबैना तौर पर साबिक वफाकी वज़ीर किसी शख्स से बंदूकों के हवाले से बात कर रहे हैं। तो ये बात हुई। अब उनकी बात क्या हुई है, ये मेरे पास ऑडियो है पूरी, ये मेरे बैकग्राउंड में आपको नज़र आ जाएगी। ये आप खुद ही सुन लें कि वो बात क्या कर रहे हैं, ताकि आपको भी क्लियर हो जाए। जमील लगा थी जमील लगा अली खान साहब क्या पोजीशन है? पोजीशन पे वन है, आप पास सुना ये बदू कितनी है? बहुत है, लाइसेंस लाइसेंस भी बहुत है, बंदे बंदे भी जितने चाहिए होंगे सर। अच्छा हमने क्या निजाम है? आसान कोई तरीके कानून नहीं है, मैं तो कार में ये तो बिल्कुल पार हो जाएगा। उधर का साथ कौन सी गरीब तरीके कौन सी है वो आखिर में कौन सी कानून बात चल रही है? हमारे यहाँ बॉर्डर पे इस्लामाबाद सिटी के पास लेफ्ट साइड पे टाउन सिटी है, कैपिटल है, कौन सी है? टॉप भी है, कैपिटल भी है, बहुत सारी है, बताएं। टॉप एयरपोर्ट पे है ना? टॉप तो एयरपोर्ट वाली साइड पे है ना। मैंने पूरा नक्शा भेजा था आपको, मैं मुझे मिला हुआ है। तो ये जो ऑडियो आपने सुन ली, जिसमें वो असलों की डीलिंग कर रहे हैं एक शख्स से, उसमें लाइसेंस का भी कहना है कि लाइसेंस है कि नहीं, लोग कितने आएंगे। तो जवाब में उस शख्स ने कहा कि आप बेफिक्र हो जाएं, लोग काफ़ी आएंगे, लाइसेंस भी मौजूद है, तो आप टेंशन ना लें। फिर बताया कि किस पॉइंट पे आना है, कहाँ से शुरुआत करनी है। अब ये ऑडियो असली है नकली, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, लोग तो इसमें ये रद्द-ए-अमल दे रहे हैं, जैसे इमरान खान के हवाले से जो पुरानी जो ऑडियोज़ आई, उसमें आपने देखा कि वो सारी ऑडियोज़ जाली निकली। तो लोगों ने फिर यही रद्द-ए-अमल दिया कि जैसे पुरानी ऑडियोज़ थी, जो लीक हुई थी इमरान खान की, वो जाली थी, तो फिर ये भी जाली होगी। तो ये जाली नहीं है, ये मैं क्लियर कर दूँ आपको, ये ऑडियो हकीकत है, जिसमें वो असलों की डीलिंग कर रहे हैं। अब ये इसकी वज़ाहत भी आ चुकी है, और इसकी वज़ाहत दी है जनाब बैरिस्टर सैफ साहब ने, जो पीटीआई के वर्कर भी रहे हैं, पीटीआई के लिए काम करते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये आप ज़रा सुन लें। बैरिस्टर सैफ ने वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल में कहा है कि राना सन्ना अपने 27 किलोमीटर सल्तनत बचाने के लिए झूठ का सहारा ले रहे हैं। अली अमीन गंडापुर ऑडियो में लाइसेंस याफ्ता असले की बात कर रहा है। माओन खसूसी ने कहा है कि अपनी हिफाजत के लिए लाइसेंस वाला असला रखने में कोई कबाहत नहीं। राना सनाउल्लाह खुद गुंडागर्दी और तशद्दुद की बात कर रहे हैं। अगर लाइसेंस याफ्ता गार्ड हिफाजत पर मामूर हो तो उसमें बुराई क्या है। इन्होंने कहा कि इतना बेचारा वज़ीर दाखिला मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं देखा। अली अमीन गंडापुर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सासा है, इम्पोर्टेड हुकूमत घेरे में है, इससे भागने नहीं देंगे, ये जो उन्होंने कहा। तो ये उनका है, इन्होंने मतलब यही कहा कि ऑडियो जो है वो हकीकत है, ये कोई जाली ऑडियो नहीं है। उसमें वो लाइसेंस की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये बात हकीकत है। जब इनके पास पंजाब की गवर्नमेंट थी, जब हमजा शहबाज साहब जब पंजाब के वज़ीर आला थे, तब यही हुआ था कि चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया गया, लोगों के घरों में छापे मारे गए। और ये क्या नाम है, अल्लामा इकबाल साहब की जो बहू जो थी नासरा इकबाल, उनके घर पे भी छापा मारा गया। एक खातून थी, एक जज थी, एक इज्जत के काबिल थी वो, एक उनका एहतराम करना चाहिए था।
उनके घर पे भी इन लोगों ने छापे मारे। तो अब लोगों पे शेलिंग भी की, तो सबसे ज़्यादा शेलिंग हुई वो रावलपिंडी में हुई है, ये हकीकत है। रावलपिंडी में शेलिंग हुई है, वहाँ के लोगों ने पुलिस का खूब मुकाबला किया, पंजाब की पुलिस का, जब पीटीआई का मार्च उस तरफ जा रहा था। तो बहुत लड़ाई हुई है, लोगों को मारा गया, लोगों के ज़ख्मी कर दिया लोगों को, और जो लोग ज़ख्मी हुए वो अस्पताल गए, अस्पताल से अपना ट्रीटमेंट करवाने के बाद वापस आ गए, अपने पट्टी-वट्टी करवाई, जिनके सर फटे उन्होंने सर पे पट्टियाँ करवाई, जिनके हाथों में चोट आई उन्होंने वहाँ पर बैंडेजेस लगवाए, फिर वापस चले गए, पुलिस का मुकाबला किया। तो इसलिए इस्लामाबाद चूँकि जुड़वा शहर है, इस्लामाबाद और रावलपिंडी साथ जुड़े हुए हैं, तो इस बॉर्डर में फ़साद हो सकता है, ये हुकूमत करवा सकती है। ये राना सनाउल्लाह पहले भी कर चुके हैं, और ये आपको याद हो जब इमरान खान अपना लॉन्ग मार्च 2 महीने से कह रहे थे कि मैं लॉन्ग मार्च करने जा रहा हूँ, तो उस वक़्त वफ़ाकी जो वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था कि वो तो ट्रेलर था 25 मई वाला, अब आओगे तो इससे भी बुरा हाल होगा। तो ये खुद ही फ़साद खड़ा करना चाह रहे हैं, और इधर इस रावलपिंडी और इस्लामाबाद के बॉर्डर में ये होगा, ये हो सकता है। इसलिए इन लोगों ने ये अली मीर गंडापुर साहब ने उस शख्स से बातचीत की और उससे कहा कि असले जो हैं लाइसेंस के साथ हैं, कितने लोग जमा हो सकते हैं, इस बॉर्डर में लड़ाई हो सकती है, तो अलर्ट रहना, अगर यहाँ पे हमला करेंगे तो हम जवाब देंगे। तो ये इस तरह की बातचीत हुई थी। अगर वो लोग अगर इन लोगों ने कुछ किया नहीं, हुकूमत ने, तो फिर वो रिटेलिएट नहीं करेंगे, ये बात हुई है। फिर उसके बाद मैं आ जाता हूँ, इमरान खान साहब ने जो उनके जो पार्टी मेंबर्स हैं, उन्होंने उनको एक ऑफ़र दी है। वो ऑफ़र है क्या? उन्होंने अपने पार्टी मेंबर्स को कहा है कि दिस इज़ द चांस, अगर अब तुम लोग डर के निकल गए, तो चले जाओ इस पार्टी को छोड़ के, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। यही मौका है, दिस इज़ अ गोल्डन चांस, अब हम आज़ादी लेके रहेंगे। अगर डर के मारे डील के ज़रिए तुम पार्टी छोड़ के जाना चाह रहे हो तो चले जाओ, अभी चले जाओ। अगर डील की तलाश है कि कहीं से डील हो जाए, तो अभी पार्टी छोड़ के चले जाओ। और अगर तुम लोग डर रहे हो, खौफज़दा हो कि खून खराबा होगा, तो तब भी छोड़ के चले जाओ। डील हो रही है तब भी चले जाओ, खौफ है तब भी चले जाओ। क्योंकि जब तक ये लॉन्ग मार्च नहीं होगा, आवाम सड़कों पे नहीं निकलेगी, ये लोग हमें जो हमारी जो मंजिल है हम उस तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो इमरान खान साहब ने एक खुली ऑफर दे दी है कि जिसको खौफ है वो पार्टी छोड़ के जा सकता है, यही टाइम है सब लोग साथ मिलके लड़ें तो आज़ादी पा सकेंगे, वरना आज़ादी नहीं मिलेगी। खौफ है चले जाएं, डील हो गई है चले जाएं, अभी चले जाएं। हमें कोई एक झूठा आसरा नहीं चाहिए हमें कि हम आपके साथ हैं, हम एंड तक आपके साथ रहेंगे, जिसे जाना है वो चले जाए। जैसे फैसल वावड़ा साहब ने किया, वैसे इमरान खान साहब अब मज़ीद अलर्ट हो चुके हैं कि जिसका जो भी डील हो रही है वो चले जाए छोड़ के, जो खौफज़दा है वो भी छोड़ के जा सकता है। तो ये था मेरा आज का टॉपिक। तो अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मुझे अपने दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।